किसी भी देश में कानून लोगों की सुविधा के लिए और अन्याय को समाप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग अक्सर देखा जाता है। ऐसा ही 498A आईपीसी के मामले में देखने में आया है। कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाती हैं। क्या ये झूठे मुकदमे लिखवाने की प्रथा सही है? नहीं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं मनोज कुमार सिंह एडवोकेट आपका मनोज व्यू चैनल में स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करने वाला हूं। इस जजमेंट से ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे लिखवाने की कोशिश करते हैं वो डिमोरलाइज होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर कानून बनाए जाते हैं वो वुमेन सेंट्रिक होते हैं, और वुमेन सेंट्रिक होने की वजह से इन कानूनों का दुरुपयोग ज़्यादातर देखने में आता है। मैं आज इस वीडियो में उन महिलाओं की बात नहीं करूंगा जो महिलाएं वास्तव में पीड़ित हैं, लेकिन आज मैं उन महिलाओं की बात करूंगा जो अपने इन लॉज पे, अपने पति पर और ससुराल वालों पर झूठे मुकदमे लिखवाती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कुछ भी मिस ना करें। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की। इसके फैक्ट्स इस प्रकार हैं। साहिब बंसल और शिवांगी बंसल, इन दोनों की शादी 2015 में होती है, लेकिन कुछ समय बाद ही इन दोनों में आपस में फैमिली डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं और अंततोगत्वा शिवांगी बंसल अपने पति और ससुराल वालों पर 498A, 307 3/4 डाउरी प्रिवेंशन, 377 आईपीसी और 313 आईपीसी में भी एफआईआर लिखवाती हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसकी जांच करते हैं और जांच में 313 मिसकैरेज, 377 अननेचुरल सेक्स की धाराओं को हटा दिया जाता है और फाइनली चार्जशीट साहिब बंसल, मंजू बंसल, मुकेश बंसल के खिलाफ दाखिल की जाती है। इस चार्जशीट को चैलेंज किया जाता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट मंजू बंसल, साहिब बंसल और मुकेश बंसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मैटर लेकर जाते हैं। हाई कोर्ट इस मैटर की स्क्रूटनी करता है और ये लैंडमार्क जजमेंट हाई कोर्ट देता है। इस मामले में पत्नी ने अपने पति तथा ससुराल वालों पर अतिरिक्त दहेज की मांग करने का मुकदमा लिखवाया। अपने देवर और ससुर पर सेक्सुअल फेवर और फिजिकली रैविश करने का चार्ज उन पर लगाया। इसके अलावा पति पर अननेचुरल सेक्स और मिसकैरेज के चार्जेस लगाए। जस्टिस चतुर्वेदी ने जब इस एफआईआर को देखा तो उन्होंने इस एफआईआर की भाषा पर आपत्ति व्यक्त की और उन्होंने इस एफआईआर को एक सॉफ्ट पॉर्न लिटरेचर की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि अगर आप पीड़ित हैं तो इस तरह की भाषा से बचना चाहिए था। इस मामले में हाई कोर्ट ने जनरल डायरेक्शंस इशू की। ये डायरेक्शंस इस वजह से इशू की गई जिससे कि जो लोग अपने इन लॉज पर झूठे मुकदमे लिखवाते हैं उनको डिस्करेज किया जा सके। जस्टिस चतुर्वेदी ने कहा कि 498A की जब एफआईआर लिखी जाएगी उसके तुरंत बाद देयर विल बी ए 60 डेज़ कूलिंग पीरियड, और इस कूलिंग पीरियड के बीच में किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद मामले को फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास रेफ़र कर दिया जाएगा। फैमिली वेलफेयर कमेटी दोनों पक्षकारों के बीच में
सुलह समझौता कराने का प्रयास करेगी। यदि सुलह समझौते का प्रयास सफल हो जाता है तो वो इस मामले को समाप्त करने के लिए संबंधित जज के पास भेज देगी। यदि मामला सुलह समझौते से समाप्त नहीं होता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई आगे करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। फैसले की एक विशेष बात ये भी है कि 498A के साथ बाकी सेक्शंस यदि ऐसे हैं जिनमें सज़ा 10 साल से कम है, ऐसे मामले जिनमें महिलाओं के कोई चोट नहीं है, वही मामले फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजे जाएंगे। अन्यथा के मामले में यदि किसी महिला के चोट लगी है, 498A के अलावा बाकी सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो ऐसे केस में ये जो जनरल डायरेक्शंस इशू किए गए हैं वो जनरल डायरेक्शंस लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। तो ये थी एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो आप इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मनोज व्यू चैनल।